हे माय यूट्यूब फैमिली। आप इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, आई नो। और बहुत लोगों ने तो गैस भी किया होगा कि कितना होगा इनकम। अगर आप में से किसी ने गैस किया है इनकम, तो अभी वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना गैस किया कि कितना हुआ होगा इनकम। मतलब अभी कितना हो गया होगा। पहले वाला तो मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है, जो फर्स्ट इनकम था वो तो मैंने शेयर कर दिया था। और देखो, अभी आप में से देखने वालों में से दो जने हो सकते हैं, दो तरीके के पीपल की। एक जिनको आइडिया होगा कि यूट्यूब से इनकम कैसे हो सकती है, और एक जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि क्या सही में होती भी है इनकम या नहीं होती है। मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था एक मदर का कि वो सिंगल मदर है, पूछना चाह रही थी कि क्या सही में यूट्यूब से इनकम होती है, वो स्टार्ट करें तो क्या सही में वो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ कर पाएंगी। तो पहले मैं उनको रिप्लाई कर दूं, जी हाँ डियर, इनकम होती है। उन्होंने साथ में पूछा था कि कितनी इनकम होती है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। यूट्यूब का इनकम आपके लिए किसी भी महीने में फिक्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब का इनकम ना बहुत चीज़ों पे वैरी करता है। पहली चीज़ जो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि व्यूज़ कितने आते हैं, राइट? कि व्यूज़ कितने आते हैं। व्यूज़ के साथ साथ कि जितना व्यूज़ है फिर ऐड भी आना चाहिए, है ना? व्यूज़ तो पहले दिन से आते हैं। आपका कुछ क्राइटेरिया भी होता है। और साथ के साथ व्यूज़, ऐड, इस को छोड़ दे तो आपके पास ना प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट भी आते हैं। किसी के लिए कुछ किसी तरीके के प्रोडक्ट, लाइक मेरे पास बुक आती हैं, क्योंकि मेरा स्टडी वाला चैनल है। मतलब स्टडी वाइज ज़्यादा है, वैसे तो व्लॉग है बट स्टडी का ज़्यादा है, तो बुक्स आती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों का और प्रमोशन आया था, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो सब चीज़ें कि कितना क्या प्रमोशन से क्या चीज़ें होती है, मैं सब बताऊंगी अभी आपको। किसी ने वापस से पहली पेमेंट के बारे में पूछा कि कब आई, क्यों आई। वैसे तो मैंने शेयर किया था, बकायदा बैंक का स्टेटमेंट लगा के मैंने शेयर किया था। तो पहला पेमेंट जो था वो वैसे जो नॉर्मल यूट्यूब का आता है ना इनकम, वो मेरा 12,200 समथिंग था। 12,200 कुछ रुपया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 200 कितना, बट 200 समथिंग। और जनवरी 1 जनवरी 2024 को चैनल स्टार्ट होता है। कोई मेरा मोटो नहीं होता है इससे पैसे अर्न करने का इतना, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हैं, लाइक जब आपका हो जाता है, जितना एक क्राइटेरिया होता है ना, आवर्स पूरे होना या आपका उतना फैमिली मेंबर बनना। मेरे को सब्सक्राइबर वर्ड थोड़ा पसंद नहीं है इतना, मैं फैमिली मेंबर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डे वन से। तो जैसे अभी 40,000 का फैमिली है, बट क्राइटेरिया कुछ होता है कि 500 मेंबर या 1000 मेंबर कुछ बनने चाहिए, तब जाके आपका मोनेटाइज होता है चैनल। तो वो मेरा मोनेटाइजेशन शुरू होता है फेब से, लेकिन फेब वाला जो इनकम आता है वो आता है मार्च में। लेकिन इससे भी पहले मेरा एक इनकम आ जाता है फेब में। तो जो मेरा सही वाला पहला इनकम है वो 4,000 रुपये था, जो मुझे एक बुक के प्रमोशन से मिला। जनवरी में चैनल स्टार्ट हुआ, जनवरी में ही सारा क्राइटेरिया एंड होने तक कंप्लीट हो गया। चाहे वो वॉच टाइम का हो, चाहे वो जो आप सब्सक्राइबर बोलते हैं, मैं फैमिली मेंबर बोलती हूँ, चाहे वो वाला क्राइटेरिया पूरा होना हो, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास पहले भी बहुत सारे कमेंट थे जब मैंने शेयर किया था ये चीज़ें कि 1 महीने में सब पूरा हो गया, कि कैसे हुआ यार। पता नहीं कैसे हुआ, मैंने भी खुद नहीं सोचा था, बट मे बी शायद जेन्युइन थे चीज़ें, जेन्युइन थे लोग, इसलिए जो था ट्रूथ था, उसलिए कंसिस्टेंसी भी थी, डेली था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी ये था जो फर्स्ट इनकम था, जो आप, क्योंकि ये सारा इनकम यूट्यूब का ही तो है। वो जो प्रमोशन मुझे मिला या अभी जो मिलते हैं वो यूट्यूब के लिए ही तो है, मतलब यूट्यूब की वजह से ही तो है। तो जो रियल मायने में माना जाए, पहला इनकम वो 4,000 जनवरी में चैनल स्टार्ट होता है। फेब में वो पहला इनकम मिलता है। फेब में चैनल मोनेटाइज होता है। हालांकि मैं मोनेटाइज करवाने में बहुत टाइम ले लेती हूँ, मैं पहले मोनेटाइजेशन के लिए डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से मेरे पास मेल आ गया था कि आपका सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। बट कुछ प्रोसेस करनी होती है, लाइक आपको बैंक वगैरह सब कुछ देना होता है चीज़ें। बट वो सब करने के बाद, लाइक जैसे आप सबको ने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि यार ये मोनेटाइज हो गया है तो मोनेटाइजेशन करवा लो, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट पहले से थी, तो मेरे को इतना वो नहीं था कि बस इनकम आ जाए। लेकिन ठीक है, मोनेटाइजेशन मैं करवाती हूँ और फेब में सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और फेब वाला इनकम मेरे को मार्च में मिल जाता है, जो 12,000 समथिंग जो मैंने बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जनवरी में स्टार्ट किया, फेब में चलो एक बुक का प्रमोशन आया, मार्च में हुआ 12,000, तो अभी पता नहीं कितना आ रहा होगा। तो देखो, जो व्यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, वो
आप सब भी देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि मिलियन में व्यूज चले गए या हर वीडियोस पे लाखों व्यूज हैं, नॉर्मल से हैं। और मेरे को व्यूज से इतना फर्क पड़ता भी नहीं, मैं सही बताऊं तो, कि मतलब ये हर किसी के साथ होता है। जितना आपका फैमिली मेंबर का बेस है, सब्सक्राइबर आप लगा लो, सब्सक्राइबर का बेस है, उसका 1/4 या उससे कम ही रहता है व्यूज। किसी के मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, मिलियन फैमिली मेंबर होंगे, तो व्यूज ये नहीं है कि मिलियन ही आएंगे हर वीडियो पे, वो लैक्स में रहते हैं। ऐसा नहीं कि 10 लाख आ जाएंगे हर वीडियो पे, है ना। तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो जो व्यूज के हिसाब से अगर आप देखी जाए तो इनकम 12,000 से थोड़ा सा बढ़ी है, मतलब कि 16,000 कुछ, अगर व्यूज का माने, जो व्यूज या फिर जब आप ऐड आती हैं जो वीडियो में, अगर उसका माने, ज्यादा कुछ खास नहीं पड़ा फर्क, बट 16,000 कुछ। लेकिन मैं टोटल ओवरऑल इनकम बताऊं, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं तो सिर्फ अभी व्यूज और ये बता रही हूँ जो हमें प्रमोशन मिलते हैं, बट वैसे सुपर चैट और आप अपने प्रोडक्ट का लिंक देना, और यूट्यूब बहुत सारी फैसिलिटी आपको देता है कि आप प्रोडक्ट लिंक डालो, और उसमें कुछ चीजें हैं, मैंने वो नहीं कर रखी, मेरे पास टाइम नहीं है उन चीजों का, और मैं करती भी नहीं हूँ। तो आपको वहां से भी कुछ कंसेशन वगैरह मिलता है, सुपर चैट वगैरह वाली चीजें भी होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। मेंबरशिप वाला भी चीज होता है कि लोग आपके चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, वहां से भी पेमेंट आता है। बहुत सारे जरिए हैं। एक बार आप यूट्यूब पे आते हो, आपको मतलब जो आप ये सुनते होगे ना कि यूट्यूब पे महीने के 10 लाख कमा लेते हैं, या दिस इज अ ट्रूथ। और मतलब आपने ये भी सुना होगा कि यूट्यूब के इनकम से मतलब किसी ने गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, ये वो सब, तो सब कुछ सच है भैया, टाइम के हिसाब से होता है। और सबसे अच्छी बात कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। पहले मैं इनकम बता दूं, फिर थोड़ा सा नहीं तो लंबा खींच जाएगा। तो देखो, अभी जो एड मेरे को मिला प्रमोशन बुक के लिए, वो पहले 4,000 था। अभी जैसे जैसे हमारा मतलब चैनल पुराना होता है, चीज़ें होती रहती हैं, और हमें फिर थोड़ा सा लमसम अमाउंट में मिलने लग जाता है कि भैया तुम हमारे ब्रांड के लिए 4-5 वीडियो बनाओ, या फिर तुम हमारे परमानेंट हो, अब हमारे लिए महीने में 4-5 वीडियो बनाते रहना, हम आपको 30,000 का वो साइन करवा लेते हैं कि, लेकिन जब हम डेट देंगे आपको, उस डेट के आसपास हमारी वीडियो बना के हमें हमारी अपलोड कर देना आप, ऐसा करके। तो फिर आपको ऐसा होता है कि एक ब्रांड आपको महीने का 30,000 दे रही है, एक महीने का नहीं, वो वीडियो के हिसाब से होता है कि आप हमारी 4 वीडियो बना दो, 5 वीडियो बना दो, या कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दो, तो हम आपको 30,000 देंगे, कोई कहता है 25 देंगे, कोई कहता है 20 देंगे, है ना, और कोई मतलब थोड़ा इससे भी ज्यादा। तो उस हिसाब से तो टोटल आप मिलाओ 30,000 कर लो, ना कम ना ज्यादा, हम कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है यार, किसी महीने का फिक्स नहीं है कुछ भी। तो 30,000 वो, और जो 16-17 कुछ यूट्यूब से आता है वो, मतलब हम 15 लगा लेते हैं, तो 45,000 के अराउंड है भैया, है ना। तो अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितना सोचा होगा, कितना नहीं सोचा होगा, बट इसके अराउंड है, कभी इससे कम थोड़ा सा, कभी इससे ज्यादा थोड़ा सा। तो लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि यार आप जो दूसरा कोई जॉब करते हो, आपको सुबह से लेके शाम तक का टाइम उसमें देना पड़ता है। बहुत सारी जॉब में यही 45K के अराउंड कमाने के लिए आपको सुबह 10 से लेके 5 तक का काम करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत सारी पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट हो, प्राइवेट पोस्ट हो, बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी में इससे भी कम आपको मिलता है, इतना सारा टाइम देने के बाद भी। लेकिन इसमें मेरा टाइम कितना इन्वेस्ट होता है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना एक मोटो नहीं है यार, आपका टाइम वहां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है वो भी जरूरी है, कि कितना टाइम दे के आपको कितना आउटपुट मिल रहा है वो भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, मेरे को एडिटिंग वगैरह का, कि मेरे को बहुत चाव था कॉलेज टाइम से ही, फोटो हो गए, फोटो पे गाने लगाना, या फिर जब मैं शादी हुई, कुछ व्हाट्सएप स्टेटस हम डालते हैं तो कुछ एडिटिंग वगैरह कर देना, सॉन्ग वगैरह लगा देना, मेरे को ये बहुत पहले से आता है, मेरे को एडिटिंग बहुत पहले से आती है। और मेरे को कंप्यूटर से, लैपटॉप से, फ़ोन से, चीज़ों से मैं बहुत मतलब फ्रेंडली हूँ, कि मुझे चीज़ें आती हैं, बीटेक टाइम से सब आता है। तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगा चीज़ें ना सीखने में, करने में। और मेरे को आज के टाइम पे अगर एक वीडियो मैं बनाती हूँ, बनाने में, अपलोड करने में, एडिट करने में 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। साथ में आपका वीडियो का जो कमेंट होता है वो पढ़ने का, टोटल ओवरऑल मैं यूट्यूब का टाइम मिलाऊं तो 1 घंटा, कभी इससे थोड़ा सा कम, ज़्यादा तो इससे अब नहीं लगता है। जैसे कि ये वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, ये जितना वीडियो बनेगा वो मिनट, क्योंकि वो मैंने टाइम लगाया है, उस टाइम मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ। और बाकी फिर इसको अपलोड करना है ना, अपलोड तो अपने आप होता है, जस्ट एक बार डालना होता है, उसमें टाइटल वगैरह डालना, तो थंबनेल बनाना, 10 मिनट उसका लगा लो आप,
तो इतना टाइम लगता है और फिर उस हिसाब से इनकम होता है, क्योंकि मेरे लिए पैसे से भी टाइम बहुत ज़रूरी है कि कितना टाइम इन्वेस्ट करके आपको क्या चीज़ मिल रही है, वो वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबसे अच्छी लगती है कि इस यूट्यूब की वजह से इतना बड़ा फैमिली बेस, इतना फैमिली मेंबर, 40,000 के अराउंड फैमिली मेंबर, ये वाली चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। ना इनकम से इतना मतलब वो सब, बट ये वाली चीज़ है ना। और जो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, और थैंक यू सो मच गाइस, उसका दिल से शुक्रिया जो आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं मेरी बातों के साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ जो हम सुबह लाइव करते हैं स्टडी, वो तो मतलब एक दिन बन जाता है, लाइक है ना। सुबह मैं उठती हूँ, जब अपना पढ़ाई करती हूँ, तो जैसे आप सबको इंतज़ार रहता है ना कि मैं लाइव आऊँगी, मुझे भी इंतज़ार रहता है कि मैं लाइव जाऊँगी तो अभी बहुत सब मिलेंगे और हम हेलो हाय गुड मॉर्निंग करेंगे, तो एक दिन बन जाता है। तो ये वाली चीज़ें ना यार, इनकम एक तरफ, वो एक साइड, लेकिन जो ये चीज़ें जो मुझे मिली यूट्यूब की वजह से, एक जो पहचान मिली यूट्यूब की वजह से, वो मेरे लिए एक मतलब मेरी सबसे बड़ी इनकम अगर मैं कहूँ तो वो होगी। और यही था। मैं एक चीज़ शेयर करना भूल गई कि मेरे पास बुक का आता है प्रमोशन, मैं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार हर बुक अच्छी है, बुक में कोई बुराई नहीं होती। किसी का कोई कोर्स आता है, मैं प्रमोट करती हूँ, है ना, क्योंकि वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे रही हैं, है ना। कोई उनमें एनरोल करेगा तो अच्छा ही होगा। बट मेरे पास पे आती है कि आप, मेरे पास गेम्स के लिए आता है कि आप एक गेम का 25,000 ले लो और प्रमोट कर दो इसको। मेरे को वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, तो मैंने वो प्रमोट नहीं करी। मेरे पास एक ड्रिंक का प्रमोशन भी आया था, तो वो ड्रिंक का पता नहीं क्या कुछ वाहियात सा नाम था, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बड़ी वाहियात सी ड्रिंक थी, और उसके लिए भी वो पता नहीं कितना डॉलर कुछ, तो वो बन रहा होगा कि 15,000 कुछ एक वीडियो का, बट मैंने उसको प्रमोट नहीं किया। तो इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, है ना, क्योंकि एक वैल्यू है। अगर मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ और कोई एक भी बंदा उसको परचेज करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं ही नहीं, कोई भी आपको कुछ प्रमोट करता है, आप उसको बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन फिर भी एक विश्वास करके चीज़ें आपको खरीदनी है। भले ही आप एक बुक खरीद रहे हो, हालांकि किसी भी बुक में इन्वेस्ट करना मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए हर बुक अच्छी है। जितनी भी बुक है, मैं बहुत सारी बुक जो है संभाल के रखती हूँ और मेरे को अच्छी लगती हैं वो पढ़नी, क्योंकि बुक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बुक कभी बुरी नहीं होती हैं और ये वाली चीज़ें हैं। बट फिर भी एक ट्रस्ट जो आप बनाते हो, जिसका वीडियो देखते हो, बट फिर भी आप खुद से अपने लेवल पे भी चीज़ें सर्च करना